आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक तारीख रकम हो रही है, एक हिस्ट्री उस तरफ और एक इस तरफ। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तैयारियां तो वैसे मुकम्मल हो चुकी हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को अपना पहला वज़ीर आला और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 13वां वज़ीर आला आज बनने जा रहा है और साथ साथ वज़रा भी आज जम्मू कश्मीर को मिलेंगे। तमाम तैयारियां यूनियन टेरिटरी के अंदर श्रीनगर में मुकम्मल कर ली गई हैं। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर सबकी नजरें हैं, जहां पर आज 11:30 बजे ऑफिशियली एक अहम तकरीब होने जा रही है जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से बतौर वज़ीर आला की जिम्मेदारी संभालेंगे और साथ साथ इतलात यह हैं कि काबीनी वज़रा भी आज हल्फ उठाने के लिए उनके साथ तैयार हो चुके हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अब नंबर्स कितने होंगे वो दूसरी बात है, थोड़ी देर में उस पर डिटेल्स लेंगे। लेकिन SKICC जिसके लिए पहले से ही तैयारियां की गई थी कि यही वो मकाम होगा, 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर होगा। मेहमानों के साथ तमाम वो लोग जो जिम्मेदारी आइंदा हुकूमत में संभालेंगे, जिनमें कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नंबर्स टोटल क्या हैं वो आपको बताएंगे और साथ साथ वज़ीर आला हल्फ उठाएंगे। कुल मिलाकर शहर श्रीनगर में इस वक्त की इतलात के मुताबिक तमाम इलाकों में बिलखुसूस शहर श्रीनगर का जो अहम तरीन मकाम है, जहाँ पर हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, जहाँ पर दारुल हुकूमत दिल्ली से भी मेहमान पहुँच रहे हैं, कुछ पहुँच चुके हैं। 11 बजे तक मजीद कई बड़े चेहरे, अहम तरीन शख्सियात हल्फ बर्दारी तकरीब में पहुँचेंगे। इसके लिए सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त इस वक्त अहम तरीन मकामात पर नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की हल्फ बर्दारी के लिए उल्टी गिनती का अमल शुरू हो गया है। 11:30 बजे SKICC में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर की हैसियत से दोबारा हल्फ ले सकते हैं। जहां एक तरफ से तकरीबन 11:30 से 12:15 बजे तक ये सारी तकरीब आपके सामने रहेगी कि 12 बजे तक ये ऑलमोस्ट कंक्लूड होनी है और 12:15 बजते बजते ये बाहर आएंगे। मीडिया से भी छोटी सी एक इंटरेक्शन का शायद प्रोग्राम है। लेकिन आज ही उमर अब्दुल्ला ने पहली मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की रखी है और ये बाद सपहर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर रखी गई है। यानी सीधी बात है कि पहला दिन ही कामकाज का होगा और बहुत दिन अंदर बैठ चुके हैं। अब सीधे से मामला एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ रिव्यू के साथ लिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला जो थोड़ी देर में हल्फ बर्दारी लेंगे और आज बाद सपहर पहला इजलास एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ बैठकर भी करेंगे। कल दिन में जो चीफ सेक्रेटरी है वो उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर भी पहुंचे थे। उन्होंने भी अपने तरीके से ब्रीफ किया है। उससे पहले कई सीनियर ऑफिशियल्स वहां पर आए जिन्होंने उमर अब्दुल्ला के हवाले से उमर अब्दुल्ला के साथ मीटिंग्स की है। ताहम खबर यह है कि आज की हल्फ बर्दारी में कांग्रेस का शायद कोई भी चेहरा ना हो। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज के इजलास में शायद कांग्रेस की हल्फ बर्दारी का कोई भी शक जो है ये कोई भी वजीर ना हो। ताहम सकीना यतू, सुरिंदर चौधरी जिनका ताल्लुक जम्मू से है, अब्दुर्रहीम राथर, राना जावेद राना जिनका ताल्लुक पुंछ राजौरी से है, तनवीर सादिक, एक ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो शायद आज रस्मी हल्फ बर्दारी में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ ही हल्फ ले सकते हैं। सकीना यतू, सुरिंदर चौधरी, जावेद राना, अब्दुर्रहीम राथर और तनवीर सादिक ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद आज रस्मी हल्फ बर्दारी की तकरीब में ये भी वुज़रा हो सकते हैं। चूंकि बड़ा टाइट लिप्ट रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बड़ा टाइट लिप्ट इसको रखा है। जब आप मुमकिना वुज़रा जिनके बारे में कहा जा रहा कि आज हल्फ बर्दारी की तकरीब में जाएंगे, रात देर गए तक उनसे राब्ते में हम थे तो सबकी तरफ से ये कहा गया था कि अभी तक कोई भी कंफर्मेशन 11 बजे तक उन्हें नहीं मिली थी। लेकिन तमाम नजरें आज SKICC पर मरकूज रहेंगी जहां से बराह रास्त नशरियात गुलिस्तान न्यूज आपको दिखाएगा पल पल का कि किस तरीके से वहां पर सूरत हाल है, कौन कौन वहां पर हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल होंगे। ताहम साफ हो गया है कि जहां चंद वज़रा आज हल्फ लेंगे, वहीं पर कांग्रेस की आला क़यादत, इंडिया ब्लॉक के सीनियर लीडर्स भी आज यहां पर रस्मी हल्फ बर्दारी की तकरीब पर मौजूद रहेंगे। टीवी पर आप देख रहे होंगे इमरान नायकू SKICC के बाहर हमारे साथ झील डल के किनारे से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ताहम न कोई आज़ाद उम्मीदवार और ना ही कोई कांग्रेस से आज के वुज़रा में काउंसिल में शामिल होगा। इस तरीके की इतलात और खबर जो है वो हमारे पास आ रही है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, KC वेणुगोपाल,
तकरीबन 10:30 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव रात को पहुंचे हैं, CPIM के सीनियर लीडर्स रात को वहां पर पहुंचे हैं, और इसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा साबिक वज़राए आला और मौजूदा इंडिया ब्लॉक के वज़ीर जो है वो आज श्रीनगर में 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद 11:30 बजे की हलबरदारी की तकरीब में वो शामिल भी होंगे। सीधे श्रीनगर चलेंगे। इमरान नाइको हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग इमरान, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप शहरी खास के झील डल के आसपास के इलाके के अंदर मौजूद है और यहाँ में 11:30 बजे के आसपास SKICC के अंदर तकरीब होने हैं। अभी तक जो प्रोबेबल नाम सामने आ रहे थे उस पर भी काफ़ी क्योस कन्फ्यूजन है, मुख्तलिफ ज़राया मुख्तलिफ लोगों को कोट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो इतलात है वो सकीना यतूब, सुरिंदर चौधरी, अब्दुर्रहीम राथर, जावेद राना, तनवीर सादिक जैसे नाम सामने हमारे ज़राया बता रहे हैं कि हो सकता है ये आज वज़ीर आला के ओहदे के लिए वज़ीर आला के साथ हलफबरदारी की तकरीब ले और ये भी बशती वज़ीर काबीनी वज़ीर के हलफ ले। तो कुल मिलाकर अभी ओवरऑल सिचुएशन बताइएगा, क्या कुछ SKICC के आसपास आप देख पाए हैं, और जिन लोगों से आप राब्ते में कल से थे क्या वो रात भर सो पाए हैं या इंतज़ार ही करते रहे, जो इंतज़ार शायद अभी भी कुछ लोगों के लिए जारी होगा? जी बिल्कुल, हम इस वक्त शोराए आफाक डल झील के किनारे पर है। दुनिया की खूबसूरत तरीन डल लेक है ये, और जहाँ तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, आज सियासी सतह पर, अवामी सतह पर, समाजी सतह पर हम देख रहे हैं कि जोश और खरोश है, क्योंकि 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को एक अवामी मैंडेट मिल रहा है, एक अवामी हुकूमत की तश्कील हो रही है, और उमर अब्दुल्ला बतौर वज़ीर आला उनकी आज ताज पोशी हो रही है श्रीनगर के SKICC में। और जहाँ तक SKICC का ताल्लुक है, इसे यहाँ पे तमाम तर इंतज़ामात किए गए इंतज़ामिया की तरफ से। कल शाम से यहाँ पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए थे, सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतज़ामात यहाँ पे किए गए। तो कुल मिला के इंतज़ामिया की तरफ से इस हलफबरदारी तकरीब के हवाले से इंतज़ामिया के अहलकार तैनात किए गए, इंतज़ामिया बिल्कुल मुतारिक है। और जहाँ तक इस हलफबरदारी तकरीब का ताल्लुक है, चूँकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो डिजिग्नेटेड वज़ीर आला, जैसे आपने कहा कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको हलफ दिलाएंगे, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका भी आज यहाँ पे उनकी भी हलफ बर्दारी होगी। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे बन रही है। दूसरा ये कि हलफ बर्दारी तकरीब के साथ साथ जैसे आपने कहा कि 3 बजे उमर अब्दुल्ला एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ की एक मीटिंग भी ले रहे हैं, और यही डेमोक्रेसी और यही एक अवामी हुकूमत की खासियत होती है। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि रात भर आप लोगों से बातचीत करते रहे, किसकी क्या कैफियत थी, यकीनी तौर पर तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे तक हमने भी कई सारे सियासतदानों से, खासकर MLA से जो चुन के आए उनसे बात की, और यकीनी तौर पर मुझे नहीं लगता है कि शायद किसी की नींद पूरी हुई होगी, और इतने वो जोश और जज्बे से है, इतने वो बेताब है कि 11:30 कब बजे और वो श्रीनगर के SKICC में पहुंचेंगे और हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज की इस तकरीब पे सारी नज़रें होंगी, जहां उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे, और साथ ही चूँकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो 10% का यहाँ पे कैबिनेट होगी, तो तकरीबन 8 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका मज़ीद हलफ लेना होगा। लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, जैसे कि आपने भी कहा कि तकरीबन 3-4 नाम ऐसे सामने आए हैं जिनकी मुमकिन तौर पर जो है उन्हें पोर्टफोलियो मिल सकता है।